Hello everyone, welcome back to the session. So this is our revision class 3 for reasoning, and in this we are going to discuss previous year questions of 2021. राइट इससे पहले हमने 2020 और 2019 वाला पार्ट कवर किया था. आई होप यू हैव प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, सो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे विद द डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक बेसिकली आपकी इंफॉर्मेटिव बुक है जो आपके सीसेट के रिगार्डिंग, यूपीएससी सीसेट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो भी आपको नीडेड है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्यों ना हो. ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. अ बैंक एम्प्लॉयज ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब टुवर्ड्स साउथ है तो साउथ की तरफ स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर. ठीक है, सो आपको क्या करना है, वो अपने हाउस से, कहीं भी उसका हाउस है, वहां से वो 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर उसने साउथ चला एंड टर्न टू हर लेफ्ट. तो अगर लेफ्ट जाएगी तो कहाँ जाएगी, लेफ्ट वो इधर की साइड जाएगी, और 20 किलोमीटर कवर करती है वो इस डायरेक्शन में. ठीक है, शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड 40 मीटर. अब वो यहाँ से 40 किलोमीटर चलती है लेफ्ट मुड़कर, तो 40 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ ऊपर की साइड बना लेते हैं 40. देन शी टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव फॉर 5 किलोमीटर. यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलती है. शी अगेन टर्न टू हर राइट एंड ड्राइव फॉर अनदर 30 किलोमीटर टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स. अब यहाँ उसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ से उसने राइट मुड़ा और 30 किलोमीटर, ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल इसके हिसाब से बनाना है. ठीक है, ये हमने 10 बनाया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, आपको ये लाइन बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग बनानी है यहीं पर. ठीक है, तो दिस इज हर बैंक. ओके, तो ये हॉरिजेंटल होना चाहिए सेम लाइन में. वाई, बिकॉज यहाँ से हमने यहाँ तक 10 बनाया था. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा बना दें, अगर, ठीक है, दिस इज 30, सॉरी दिस इज 10, ये उसका हाउस है, और यहाँ पे इसको बना लेते हैं थोड़ा सा नीचे, बट अभी भी ये कहाँ आएगा, इस लाइन के साथ में आएगा. ठीक है, तो ये उसका बैंक हो गया. ओके, अब आपको पूछा गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस. सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. यहाँ से हाउस और उसके बैंक में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताना है. आपका वो हाउस का है यहाँ पर है, वो बैंक का है यहाँ पर है. सो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, कोई दिख रही है, यस, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, हाउस और बैंक के. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब देखो, ये आपका 20 है यहां से लेकर यहां तक का, ये वाला डिस्टेंस पता करना है आपको. अगर ऊपर 5 है तो पैरेलल जो लाइन इसके नीचे आप ड्रॉ करोगे, इमेजिनरी लाइन, ये भी 5 ही होगी, तो ये वाला डिस्टेंस कंप्लीट इसके बराबर होगा. ठीक है, ओके, तो 5 + 20 कितना हो जाएगा, 25. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये आपके सामने है क्वेश्चन. Following is a matrix of certain entries. The entries follow a certain trend row wise. Choose the missing entry. Row wise लिखा गया है, देखो ध्यान से. Certain trend row wise. Choose the missing entry accordingly. Missing entry कहाँ पर है आपकी, ये है आपके पास missing entry, ये वाली. ओके, अब आपको बताना है यहाँ पे से इसमें क्या आएगा. तो रो वाइज एक ट्रेंड चल रहा है. अब एक तरीके से थोड़ा लॉजिक फाइंड आउट करना है आपका. हर बॉक्स में ये नंबर कैसे डले हुए हैं. अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें चीजों को तो एबीसी 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 सब में दिख रहा होगा. अब आप देखो ध्यान से, रो वाइज कोई ट्रेंड है तो अगर बी यहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, इट मीन्स हर एक लेटर हर एक बॉक्स में, सिंपल अगर हम नॉर्मल से समझें, हर एक लेटर हर एक बॉक्स के अंदर है. तो ए है, सी है, बी नहीं है, तो बी कैन बी हियर. आपके ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं बी होगा, बिल्कुल है. ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट में के लिए आगे से नंबर कौन सा आएगा. 7 10 3 आ रहा है, 3 9 6 आ रहा है, तो इनमें क्या लॉजिक आपको मिल सकता है. सबसे इजी लॉजिक, 10 में से -7 करने पर 3 आता है, और 9 में से -3 करने पर 6 आता है. इट मीन्स जो आगे नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े में से छोटा. सो नाउ 13 - 10 विल बी 3. So 3B should be our
आंसर। आई होप आपने भी ये सही किया होगा, राइट। सो रो वाइज लिखा है तो रो वाइज ही ट्रेंड चलेगा, अगर कॉलम वाइज लिखा होता है तो कॉलम वाइज आप करते वहां पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का है, रैंकिंग का है। देखो ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास गिवन है, दो स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से फाइंड आउट करनी है इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। अब आपने जो बेसिक पढ़ा है आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू L प्लस R माइनस 1 करके। इसमें से अगर तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, राइट, इन तीन वेरिएबल्स में से किसी दो की वैल्यू आपको पता होती तो तीसरे की आप निकाल लेते हो, राइट। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड जो अननोन वैल्यू है। -1 तो सिंपल है, तो इट मीन्स टॉप से आपको फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ सीमा फ्रॉम वन ऑफ द साइड, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, और टोटल आपके पास गिवन हो रखा है। तो जहां पे भी आपके पास सीमा की रैंक बॉटम से आ सकती है वहीं पे आपका आंसर फाइंड आउट हो सकता है। एंड इन डेटा सफिशिएंसी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट सॉल्यूशन, हमें पूरा सॉल्यूशन करके आंसर फाइंड आउट नहीं करना होता है। वी जस्ट हैव टू नो दैट जो डेटा गिवन होगा दैट इज सफिशिएंट और नॉट टू रीच द आंसर, ठीक है। सो अब देखो प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम बॉटम। जैसे आपने प्रिया की रैंक देख ली दैट इज 31st फ्रॉम बॉटम, एंड प्रिया की रैंक अकॉर्डिंग टू सीमा भी गिवन है, तो यहां से सीमा की बॉटम से रैंक फाइंड आउट हो सकती है। कैसे, देखो सीमा यहां पे है, ठीक है, 4 रैंक्स बिलो सीमा मींस 1 2 3 और प्रिया विल बी एट दिस प्लेस। प्रिया की रैंक बॉटम से जो गिवन है दैट इज 31। अब ऊपर ही चलोगे, आपके पास इसके बीच में अब 3 लोग दिख रहे हैं, तो ऊपर सीमा की रैंक बॉटम से आ जाएगी। यहाँ पे सीमा की जो रैंक होगी बॉटम से वो कितनी आ जाएगी, 31 32 33 34 35, तो इसकी रैंक बॉटम से कितनी आ गई 35। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने 35 सीमा की एक रैंक यहाँ रखोगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको मिले हुए हैं और R निकल जाएगा या कोई भी एक वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे से, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, मतलब हमारे पास स्टेटमेंट 1 तो अलोन सफिशिएंट है। अब हम ए ऑप्शन नहीं चूज कर सकते बिकॉज एक आपको ऑप्शन यहाँ पे इस टाइप का गिवन है, ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। इसका मीनिंग होता है कि या तो आप एक से ही निकाल सकते हो आंसर, या तो दूसरे से भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी का भी डेटा यूज कर लो, आंसर निकल जाएगा। जब भी हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन गिवन होता है वी हैव टू चेक फॉर सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो, ठीक है। देखिए अब एना इज 2 रैंक्स अबव सीमा। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी दैट इज एना जो है वो सीमा से 2 रैंक्स अबव 1 और 2 पे एना हो गई। एना रैंक फ्रॉम बॉटम इज 37, मतलब एना जो पर्सन है 37th है बॉटम से, तो क्या आप सीमा की रैंक निकाल लोगे, बिल्कुल उससे नीचे हो जाएगा सीमा, तो 35th आपकी सीमा की रैंक हो गई बॉटम से ही। अब बॉटम से सीमा की रैंक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी हैं, तो हमारे पास एक रैंक आ जाएगी, एक साइड से रैंक आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें पता है वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ सीमा फ्रॉम बोथ द स्टेटमेंट। दोनों के डेटा को अलोन यूज करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। यहाँ पे बोथ नहीं आएगा, बोथ क्यों नहीं आएगा, दोनों के डेटा को मिक्स नहीं कर रहे, दोनों के डेटा को अलग और अलग यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आई होप ये समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना एक बार और कि किस तरीके से ये प्रिया की रैंक की वजह से सीमा की रैंक फाइंड आउट हो सकती है और एना की रैंक की वजह से सीमा की रैंक फाइंड आउट हो सकती है। इसको हम डायरेक्टली देखकर भी बता सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटर्न इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब है ए बी सी डी, 4 लेटर हैं, इनको आपने रिवर्स में डालना। रिवर्स मतलब डी सी बी ए, दैट्स लाइक दिस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 4 लेटर आर रिटर्न इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। हर बार ये 4 का क्लस्टर बना के हम ऐसे चेंज करते रहेंगे। एंड एट द एंड y एंड z आर इंटरचेंज, मतलब y और z की जो पोजीशन लास्ट में बनेगी, जो भी बनेगी इस टाइप ये कंडीशन लगा के, देन वी विल इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ y एंड z। बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। पहले इसको सॉल्व कर लो। What do we mean by 4th letter to the right of the 13th letter means 13th letter का भी 4th right की साइड को,
एंड वी नो दैट कोई भी 13th लेटर सिंपल पूछा गया किसी भी डायरेक्शन से, वी नो दैट हमको लेफ्ट से ही फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो वी विल फाइंड 13 प्लस, क्योंकि आपको इधर की साइड जाना है और उधर की साइड जाना है, राइट। तो 13 प्लस 4 वी हैव टू फाइंड आउट 17th लेटर, कहां से, लेफ्ट की डायरेक्शन से हमें 17th लेटर फाइंड आउट करना है, बिकॉज जब कुछ नहीं लिखा होता तो डायरेक्शन हम लेफ्ट को मानते हैं, ओके। तो 17th लेटर वी विल फाइंड आउट फ्रॉम लेफ्ट। अब कंडीशन अप्लाई करनी है, देखो ध्यान से देखो, हमें फाइंड आउट करना है 17th लेटर, उसके पहले लेटर्स का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन और वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट द टाइम ऑन दोज लेटर्स, राइट। हमें यहाँ कहीं काम है, तो एक थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि आपके पास क्या होगा, जो भी 4-4 लेटर करके आएंगे वो रिवर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे पास वहां पे हमें काउंट नहीं करना, वहां पे काम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तक आपके पूरे 16 लेटर कंप्लीट हो गए, 4 4 4 4 16 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको पता है कि जो ये लेटर यहाँ पे हमारे पास बनेगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे कितने लेटर कंप्लीट हो गएंगे, ए से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ और ठीक है पी तक हो जाएगा ये पूरा आपका। अब आपको क्या करना है, क्यू, हमारे पास जो लेटर यहाँ पे आने थे दैट शुड बी क्यू आर एस और टी, वैसे तो ये होना चाहिए बट आपको रिवर्स में इसको अरेंज करना था, हमको रिवर्स में लिखना थे सारे लेटर्स को, तो ये होगा टी एस आर एंड क्यू। अब 16 लेटर यहाँ तक कंप्लीट हो गए, तो जो टी आपका निकला है यहाँ पे, दिस इज द 17th लेटर, ओके। सो टी हमारा आंसर होगा। देखो हमारे पास वहां पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप एबीसीडी लिख के करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे हमको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इन यहाँ तक के लेटर्स में हमारा कोई काम नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ तक कितने लेटर खत्म हो जाएंगे, पी तक यहाँ तक काउंटिंग खत्म हो जाएगी। अब 4 का क्लस्टर जो है वो क्यू आर एस टी, वो अब रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, तो जब रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो टी आपका यहाँ आ जाएगा। अब वही हमको 17th लेटर चाहिए था, तो 17th आपका टी निकल के आया, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इज रिटर्न एज दिस, आपको बताना केमिस्ट्री कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, मैथमेटिक्स का जब भी आपको कोड अगर परेशानी होती है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच लेटर्स, ठीक है, एल बी एस आई डी एन जेड यू ई और आर, ठीक है। अब देखो वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो दिस इज 13 एंड दिस इज 12, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 20 और दिस इज 19। अगर यहीं से हम देखें ध्यान से तो आप देख सकते हो इट इज -1 बट इट इज +1, राइट। दूसरा देखो इट इज अगेन -1, अब समझ में आया, शायद हो सकता है ऑल्टरनेटिवली चीजें चल रही है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस हो रहा है, ये क्या है आपका +1, ठीक है, ये वाला क्या है, ये -1 है, ई से डी -1 पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई है -1 से, तो आपका जो चल रहा है लॉजिक पैटर्न है -1 +1 -1 +1, तो हर बार ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो सारे में आपका ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो सारे में पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे केमिस्ट्री कैसे लिखना है, हमको केमिस्ट्री देखना है, ठीक है। सारे जो कोड्स हैं आपके या तो बी से स्टार्ट है या तो डी से स्टार्ट है, राइट। सो वी कैन जस्ट कैंसिल वन ऑफ द, मतलब 2, हम इसमें से 2 ऑप्शंस वी कैन कैंसिल। अब देखो -1 से वी विल स्टार्ट, राइट, तो आपका 3 -1 2, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इट शुड बी बी, राइट। सो कोड शुड स्टार्ट फ्रॉम बी, तो डी और ए ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आई सेम है, डी सेम है, थर्ड लेटर इज डिफरेंट, थर्ड लेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है, एन और एल इज डिफरेंट, हमें पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट फाइंड आउट फॉर द थर्ड नहीं फोर्थ लेटर, इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो -1 +1 फिर -1, यहाँ पे +1 होगा तो m के बाद क्या आता है, इट इज
n, तो यहाँ पे n होना चाहिए ना कि l होना चाहिए, राइट। सो n b और n यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो आपने क्या किया, पूरे का फाइंड आउट नहीं किया। अगर आप करते भी तो h+1 यहाँ पे i होता, e-1 यहाँ पे d होता और b(i)d(n) हमारे पास आंसर होना। ठीक है, अब यहीं से पता चल गया कि b शुड बी द आंसर, तो आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ओके चलिए, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपने सारे ही सॉल्यूशन, सारे आंसर सही फाइंड आउट किए होंगे। तो प्लीज कमेंट करिएगा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। एंड आई ऑल्सो होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी भी लगता है कि अब खुद से अब प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, या फिर टाइम कम रह गया है, चीजें आपके पास अब सोर्स कम रह गए हैं, ठीक है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं टाइम। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू थिंक, ठीक है, आपको एक पुश की जरूरत है, आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर आपको किसी मतलब मेंटोरशिप की जरूरत हो जाएगी, मेंटोरशिप का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू कैन फाइंड इट इन दिस कोर्स, ठीक है। दिस इज द 100 आवर्स कोर्स, ठीक है। यहाँ पे QRE मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपका पूरा ही इसमें कवर्ड हो रखा है। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इंक्लूडेड हैं इसमें, जिसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से, किसी भी सेक्शन का आपको सिखाया जाएगा। UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो देयर, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज एंड आपकी क्विज भी इसमें, टॉपिक वाइज क्विज भी इसमें अवेलेबल है। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं आपके, एंड लाइव रिवीजन क्लासेस विल बी देयर इन दिस कोर्स, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर आपके लिए कोर्स जरूरी है, या आप डिटेल जानना चाहते हैं, और ज्यादा डिटेल में इस चीज को जानना चाहते हैं कि और क्या क्या है इस कोर्स के अंदर, या किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो, ठीक है। देयर यू कैन गेट द डिटेल्स, ठीक है। फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो we will meet in the next session. Thanks for watching.